जरा सोचिए, आप गहरी नींद में हैं और अचानक आपके सपने में एक सुनहरा नाग आता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है और वो आपका नाम लेता है। आप घबराकर उठ जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है ये सपना क्या बताने की कोशिश कर रहा था? हिंदू पौराणिक कथाओं में सपनों को सिर्फ मन का भ्रम नहीं माना जाता, बल्कि ये हमारे अतीत, भविष्य और आध्यात्मिक यात्रा का संकेत होते हैं। हमारे शास्त्रों में कई कहानियां हैं जहां देवताओं, ऋषियों और यहां तक कि सामान्य लोगों को सपनों के माध्यम से दिव्य संदेश मिले हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू ग्रंथों में सपनों का रहस्य क्या है, कौन से सपने शुभ होते हैं और कौन से अशुभ, क्या सपनों में भगवान का दिखना कोई विशेष संकेत है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। अक्सर हम सपने देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि वे क्या अर्थ रखते हैं। कभी कभी कोई दिव्य रूप दिखता है, कभी कोई डरावना सपना आता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे लोक में हैं। लेकिन हिंदू धर्म के शास्त्रों में इनका साफ जवाब दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सपने केवल मन के विचारों का खेल नहीं होते, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के संकेत होते हैं। हिंदू धर्म में सपनों को लेकर कई गूढ़ रहस्य बताए गए हैं और इन्हें समझने के लिए हमें शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में झांकना होगा। आइए इस विषय को गहराई से समझें। 1. स्वप्न योग। योगियों के अनुसार सपने आत्मा के संदेश होते हैं। प्राचीन काल की बात है, अयोध्या के महान ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों को ध्यान और आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरे सपनों में कभी कभी मैं एक विशाल महासागर में तैर रहा होता हूं और कभी कभी मैं एक शांत आश्रम में होता हूं। क्या ये केवल मन का भ्रम है या कुछ और? ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मांड में कोई भी चीज केवल भ्रम नहीं होती। योगियों का मानना है कि स्वप्न हमारी आत्मा के संदेश होते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है और आध्यात्मिक साधना करता है तो उसे अपने पिछले जन्मों के संकेत मिल सकते हैं। महासागर में तैरना दर्शाता है कि तुम्हारा मन अभी भी संसार के भंवर में उलझा हुआ है, और आश्रम में जाना यह बताता है कि तुम्हारी आत्मा शांति की ओर बढ़ रही है। स्वप्न योग के अनुसार जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर भले ही आराम कर रहा हो, लेकिन आत्मा अलग अलग स्तरों पर यात्रा कर रही होती है। सपनों में जो कुछ भी दिखता है वो हमारे अतीत, भविष्य या आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक हो सकता है। जो व्यक्ति नियमित ध्यान और योग करता है उसे दिव्य स्वप्न आने लगते हैं। भगवद गीता 6.5 में कहा गया है, आत्मा स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। जो आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे ब्रह्मांड के रहस्यों की झलक सपनों में मिलती है। 2. भगवान के दर्शन का अर्थ। अगर सपने में भगवान दिखें तो ये आध्यात्मिक प्रगति का संकेत हो सकता है। संत तुलसीदास को भगवान श्रीराम की भक्ति में गहरी रुचि थी। एक बार जब वे रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्हें लगातार ये चिंता थी कि वे इस ग्रंथ को सही प्रकार से लिख पा रहे हैं या नहीं। एक रात उन्होंने सपना देखा। स्वप्न में भगवान श्रीराम और माता सीता प्रकट हुए। राम ने कहा, तुलसी, जो कुछ भी तुम लिख रहे हो वो हमारी ही कृपा से हो रहा है। चिंता मत करो, ये संसार को सत्य की राह दिखाएगा। अगली सुबह जब तुलसीदास उठे तो उनके मन में कोई शंका नहीं थी। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से ग्रंथ की रचना पूरी की। अगर आपको सपने में भगवान के दर्शन होते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में है। आपको किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है। ये भगवान की कृपा का प्रतीक हो सकता है। उपनिषदों में कहा गया है, जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है उसे भगवान सपनों में दर्शन देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। 3. अशुभ सपने। कुछ सपने हमारी चेतावनी भी होते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक रात उन्होंने एक डरावना सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि उनके राज्य में आग लगी हुई है और लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे हैं। आकाश में अंधकार छाया हुआ है और एक गहरी आवाज कह रही है, तुम्हारा जीवन जल्द ही कठिन परीक्षा से गुजरेगा। हरिश्चंद्र ने सुबह उठते ही राजगुरु से इस स्वप्न का अर्थ पूछा। गुरु बोले, ये सपना आने वाले संकट की चेतावनी है। यदि आप सतर्क नहीं रहे तो आपके जीवन में बहुत कठिन समय आ सकता है। और कुछ ही दिनों बाद राजा
हरिश्चंद्र को ऋषि विश्वामित्र की परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। अशुभ सपनों के संकेत। टूटते मंदिर, जीवन में संकट आने वाला है। गिरते सितारे, कोई प्रिय व्यक्ति दूर जा सकता है। पानी में डूबना, मानसिक तनाव या संकट का संकेत। काला सांप दिखना, आने वाली परेशानियों या शत्रु का प्रतीक। स्कंद पुराण कहता है, यदि आपको सपने में शिवलिंग या कमल का फूल दिखे तो ये बहुत शुभ होता है। इसका अर्थ होता है कि आपका जीवन धन्य होने वाला है। लेकिन अगर सपने में कोई काला सांप दिखे तो ये आने वाले संकट का संकेत हो सकता है। अब एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनिए जिसने एक राजा का पूरा जीवन बदल दिया। कहानी। प्राचीन समय में उज्जैनी के एक राजा को सपने में एक ऋषि ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजन, कल तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन अगर तुम गलत निर्णय लोगे तो तुम्हारा राजपाट खत्म हो जाएगा। राजा सुबह उठा और सपने के बारे में सोचने लगा। आखिर उस सपने का मतलब क्या था? क्या राजा ने सही निर्णय लिया? इसका जवाब हिंदू शास्त्रों में मिलता है, जहां हमें सपनों को समझने की विधि दी गई है। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि हमारे सपनों का हिंदू धर्म में कितना गहरा महत्व है। ये केवल मन का भ्रम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संकेत हो सकते हैं। भगवान के सपने शुभ संकेत हैं। काले साए या डरावने सपने चेतावनी हो सकते हैं। योग और ध्यान से हम अपने सपनों को समझ सकते हैं। अब जब भी आप कोई अजीब सपना देखें तो उसे हल्के में न लें। हो सकता है वो आपकी आत्मा से आया कोई संदेश हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो सच हो गया? और अगर आप हिंदू पौराणिक कथाओं की और भी रहस्यमयी कहानियां जानना चाहते हैं, भगवद गीता प्लेलिस्ट को देखना न भूलें, जहां आपको गीता के अनमोल ज्ञान और जीवन के गहरे रहस्य मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हर हर महादेव।